ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ पंचमो अध्याय। इंद्र का ब्रह्मा शिव और विष्णु के पास जाना, तीनों देवताओं से इंद्र का युद्ध स्थल में आना तथा शिक्षुर बिडाल और त्रावण को पराजित करना। व्यास जी बोले, हे महाराज, ये सुनकर षष्ठ नेत्र इंद्र ने बृहस्पति से कहा कि मैं महिषासुर के विनाश के लिए अब युद्ध की तैयारी अवश्य करूंगा, क्योंकि उद्योग के बिना न राज्य, न सुख और न तो यश की प्राप्ति होती है। उद्यमहीन की इनकी प्रशंसा न तो कायर लोग करते हैं और न उद्योग परायण सन्यासियों का आभूषण ज्ञान है तथा ब्राह्मणों का आभूषण संतोष है, किंतु अपनी उन्नति की आकांक्षा रखने वाले लोगों के लिए उद्योग परायण रहते हुए शत्रु संहार कार्य ही आभूषण है। हे मुनिश्रेष्ठ, उद्यम का आश्रय लेकर ही मैंने वटासुर, नमुषी तथा बल आदि दैत्यों का संहार किया था। उसी प्रकार मैं महिषासुर का भी वध करूंगा। आप देवगुरु बृहस्पति तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र मेरे मान बल के रूप में सुलभ है तथा साथ ही भगवान विष्णु तथा अविनाशी शिव जी मेरी सहायता अवश्य करेंगे। हे नारद, अब मैं महिषासुर के साथ युद्ध करने के लिए सेना की तैयारी के उद्योग में लग रहा हो। हे साधु, अब आप मेरे कल्याणार्थ रक्षोदन मंत्रों का पाठ कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर युद्ध के लिए सर्वथा तत्पर उन सुरेंद्र से मुस्कुराकर बृहस्पति ने यह वचन कहा। बृहस्पति बोले, इस समय मैं आपको युद्ध के लिए न तो प्रेरित करूंगा और न तो इसे आपको रोकूंगा ही, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार तथा जीत दोनों ही अनिश्चित रहती है। हे शशिपति, इस होनार के विषय में आपका कोई दोष नहीं है। जो भी सुख दुख पूर्ववत निर्धारित है वह तो अवश्य ही प्राप्त होगा। भविष्य में आपको प्राप्त होने वाले सुख या दुख के विषय में मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि हे वास, आप यह बात भली भांति जानते हैं कि पूर्व समय में अपनी भार्या के हरण के अवसर पर मुझे बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा था। हे शत्रु निषूदन चंद्रमा ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया था, जिसके फलस्वरूप अपने आश्रम में रहते हुए मुझे सभी सुखों का विनाश करने वाला मान कष्ट झेलना पड़ा। हे शूरादीप, मैं सभी लोगों में परम बुद्धिमान के रूप में विकसित हो, किंतु जब मेरी भार्या का बलपूर्वक हरण कर लिया गया था तो उस समय मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी। अतः हे शूरादीप, बुद्धिमान लोगों को सदा यत्न परायण होना चाहिए। कार्य की सिद्धि तो निश्चित रूप से सदा दैव के ही अधीन रहती हैं। व्यास जी बोले, गुरु बृहस्पति का ये सत्य तथा अर्थयुक्त वचन सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी की चरण में जाकर उन्हें प्रणाम करके बोले, हे पितामह, हे देवाध्यक्ष, इस समय महिषासुर नामक दैत्य मेरे स्वर्गलोक पर अपना अधिकार स्थापित करने की कामना से सैन्य बल की तैयारी कर रहा है। अन्य दानव भी उसकी सेना में सम्मिलित हो रहे हैं। वे सब के सब सदा युद्ध के लिए आतुर रहने वाले महान पराक्रमी तथा युद्ध कला में अत्यंत प्रवीण है। उस दानव से भयभीत होकर मैं आपकी शरण में यहाँ आया हूँ। हे माँ प्राज्ञा, आप तो सर्व बेटा हैं तथा मेरी सहायता करने में पूर्ण समर्थ है। ब्रह्मा जी बोले, हम लोग इसी समय शीघ्रतापूर्वक कैलाश चले और वहाँ से शंकर जी को आगे करके बलवानों में श्रेष्ठ विष्णु भगवान के पास चले। तत्पश्चात सभी देवगणों के साथ परस्पर मिलकर देव काल के संबंध में भली भांति विचार करके एक समुचित निर्णय लेकर ही युद्ध करना चाहिए। अपनी शक्ति तथा निर्बलता का सम्यक ज्ञान किए बिना विवेक का त्याग करके दुस्साहसपूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। व्यास जी बोले, ये सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी को आगे करके समस्त लोकपालों के साथ कैलाश की ओर चल पड़े। कैलाश पहुंचकर इंद्र ने वेद मंत्रों के द्वारा शिवजी की स्तुति की। तत्पश्चात स्तुति गान से अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त भगवान शंकर को आगे करके वे विष्णु लोक गए। उन देवालय ने भगवान विष्णु की स्तुति करके उन्होंने वहाँ से अपने आने का उद्देश्य बताया तथा वरदान पाने के कारण गर्वोन्मत्त महिषासुर से उत्पन्न उग्र भय के बोर में उनसे काम उनके भय को सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि हम देवगण युद्ध करेंगे और उस दुर्जय का वध कर डालेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर चल पड़े।
चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर चढ़े। विष्णु भगवान ने गरुड़ को अपना वाहन बनाया। शंकर जी ने वृषभ पर सवार हुए। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे। स्वामी कार्तिकेय मोर पर चढ़े और यमराज महिष पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार अपनी सैन्य तैयारी करके देवता लोग ही आगे बढ़े। तभी उन्हें महिषासुर के द्वारा पालित मंडोदमद दानवी सेना सामने मिल गई। इसके बाद वहीं पर देवताओं तथा दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। वे एक दूसरे पर बाण, तलवार, भाला, मुसल, पशु, गदा, पटिश, शूल, चक्र, शक्ति, तोमर, मुद्गर, भिंडीपाल, हल तथा अन्य अति भयंकर शस्त्रों से प्रहार करने लगे। महिषासुर के सेनापति महाबली शिक्षुर ने हाथी पर चढ़कर इंद्र पर 5 बाणों से प्रहार किया। युद्ध कुशल इंद्र ने भी तत्काल अपने बाणों से उसके बाणों को काट कर अपने अर्धचंद्र नामक बाण से उसके हृदय स्थल पर आघात किया। उस बाण से आघात होकर सेना नायक शिक्षुर हाथी पर बैठे बैठे ही मूर्छित हो गया। इसके बाद इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। उस वज्र के आघात से हाथी की सूंड कट गई और वह सेना के बीच से भाग खड़ा हुआ। उसे देखकर दानवराज महिषासुर कुपित हो गया और उसने बिडाल नामक दानव से कहा, हे महाभाव, हे वीर, आप जाओ और बल के अभिमान में सूर्य इंद्र को मार डालो और साथ ही वरुण आदि अन्य देवताओं को भी वध करके शीघ्र ही मेरे पास लौट आओ। व्यास जी बोले। उसकी बात सुनकर वह महाबली बिडाल एक मठ वाले हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए इंद्र की ओर चल पड़ा। उसने अपनी ओर आंखें देखकर इंद्र ने कुपित होकर विषधर सर्पतुल्य तीक्ष्ण बाणों से बिडाल पर प्रहार किया। उस बिडाल ने शीघ्र ही अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से इंद्र के बाण काट कर पुनः तत्काल अपने 50 बाणों से इंद्र पर आघात किया। तब इंद्र ने भी क्रुद्ध होकर और उसके उन बाणों को काट कर अपने सर्पतुल्य तीक्ष्ण बाणों से उस पर प्रहार किया। अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से उसके बाणों को काट कर इंद्र ने अपनी गदा से उसके हाथी की सूंड पर प्रहार किया। अपनी सूंड पर गदा के आघात से वह हाथी बार आर्तनाद करने लगा और पीछे घूमकर भागता हुआ और दैत्य सेना को भी कुचलने लगा, जिससे दानवों की सेना व्याकुल हो उठी। तत्पश्चात हाथी को कुछ भूमि में भागा देखकर वह दानव बिडाल लौट कर चला गया और पुनः एक सुंदर रथ पर सवार होकर देवताओं के समक्ष रण में उपस्थित हो गया। इंद्र ने बिडाल को रथ पर सवार होकर पुनः सम्रांगण में आया हुआ देखकर अपने सब तुल्य तीक्ष्ण बाणों से उस पर आघात करना आरंभ कर दिया। महाबली बिडाल भी अत्यंत कुपित होकर भयंकर बाण वृष्टि करने लगा। इस प्रकार विजय के इच्छुक उन दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगा। क्रोध के प्रभाव से व्याकुल इंद्रियों वाले इंद्र ने बिडाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपना अग्रणी बना लिया और अब उसके साथ मिलकर वे युद्ध करने लगे। जयंत ने धनुष पर चढ़ाकर प्रबलतापूर्वक खींचे गए 5 तीक्ष्ण बाणों से मंडोदमद उस दानव बिडाल के वक्षस्थल पर आघात किया। उन बाणों के आघात से मूर्छित होकर बिडाल रथ पर गिर गया। तब उसका सारथी तत्काल रथ लेकर रणभूमि से बाहर निकल गया। उस बिडाल के मूर्छित होकर युद्ध भूमि से बाहर चले जाने पर देवताओं ने महान विजय घोष तथा युद्धवियों की ध्वनि होने लगी। सभी देवता प्रसन्न होकर इंद्र की स्तुति करने लगे, गंधर्व लगाने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। तत्पश्चात देवताओं के द्वारा किए गए उस विजय घोष को सुनकर महिषासुर कुपित हो उठा। उसने शत्रुओं के अभिमान को चूर कर देने वाले तामक नामक दानवों को युद्ध क्षेत्र में भेजा। तामक बहुत से सैनिकों के साथ समागम में आकर इस प्रकार वेग पूर्वक बाणों की वर्षा करने लगा, मानो वेग समुद्र में जल बरसा रहा हो। उस समय वारुदेव पास लेकर तथा यमराज हाथ में दंड धारण करके महिषासुर पर चढ़कर युद्ध भूमि में शीघ्र पहुंच गए। अब देवताओं तथा दानवों में परस्पर बाणों, तलवारों, मुसलों, बर्छियों तथा फरसों से भीषण संग्राम होने लगा। यमराज के द्वारा अपने हाथ से फेंके गए दंड से ताम्र आहत हो गया, किंतु वह महाभाव ताम्र सम्रांगण से हिला तक नहीं। ताम्र उस संग्राम भूमि में वेगपूर्वक धनुष को खींच कर अति तीक्ष्ण बाण छोड़कर इंद्र
आदि देवताओं पर शीघ्रता से प्रहार करने लगा। वे देवता कुपित होकर पत्थर पर घिसकर नुकीले बनाए गए तीक्ष्ण दिव्य बाणों से दानवों को मारने लगे और ठहरो ठहरो कहकर चिल्लाने लगे। उन देवताओं के प्रहार से घायल होकर दैत्य तामर युद्ध भूमि में मूर्छित हो गया। तब भयाक्रांत दैत्य सेना में महान हाहाकार मच गया। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाष्टायां संहितायां पंचमे स्कंदे दैत्य सैन्य पराजय नाम पंचमो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।